अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानुर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक डंग या काला गोबर या ब्लैक पोटी। आज इस बारे में बात करेंगे कि हमारी गाय और भैंसों में ये मसला क्यों आता है और किस तरह हम इस तरह के जानवर को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, जब हम फील्ड में काम करते हैं, खासकर जो मेरे वेटरनेरियन भाई है जो फील्ड में वर्क करते हैं, उनको अक्सर ये मसला देखने को मिलता होगा कि किसी जानवर ने ब्लैक गोबर किया है, जो थोड़ा थोड़ा सा कर रहा है और ब्लैक गोबर कर रहा है। ब्लैक पोटी या ब्लैक डंग या ब्लैक गोबर जो काला गोबर है, इसका पीछे जो रीजन है, सबसे पहले जो इसके पीछे रीजन है वो है डिहाइड्रेशन। अगर किसी जानवर को डिहाइड्रेशन है यानी उसको पानी की कमी है, उसके जिस्म में पानी की कमी है, तो ये मसला हो सकता है। दूसरे नंबर पर अगर है तो लिवर प्रॉब्लम। अगर किसी जानवर को लिवर का कोई मसला है, लिवर सही नहीं है, फैटी लिवर है या लिवर का कोई भी मसला हो, तो जानवर जो है ना ब्लैक गोबर कर सकता है। तीसरी वजह है आंतों में बंद की शिकायत। अगर किसी जानवर को आंतों में बंद की शिकायत है या किसी जानवर का चारा जो वंडा है वो एकदम से बढ़ा दिया गया है तो उसको बंद लग गया, बंद के बाद भी जानवर को ये मसला हो सकता है। तीसरी वजह है रोमिनल मोमेंट। अगर किसी जानवर की रोमिनल मोमेंट सही नहीं है, रोमिनल मोमेंट कम है, जो कम से कम रोमिनल मोमेंट है, आप अपने जानवर के ऊपर हाथ रख के दबा करके जो उसकी रोमन है उसको दबा करके पकड़ के रखे। कम से कम जो रोमन की मोमेंट है 40 सेकंड में एक बार लाजमी होनी चाहिए। अगर 40 सेकंड में एक बार आपकी रोमन मूवमेंट कर रही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 40 सेकंड में एक बार भी आपकी जानवर की रोमन मूवमेंट नहीं कर रही है तो फिर ये मसला गंभीर हो सकता है। और आपने अपने जानवर का टेम्परेचर लेना है कि आपके जानवर का टेम्परेचर कितना है, ये भी बेहद ज़रूरी है। अक्सर अवकात जानवरों को इस तरह के मसले में टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा जानवरों को टेम्परेचर भी होता है, कभी कभी टेम्परेचर भी होता है। अगर जानवर को टेम्परेचर हो तो आपने उसको टेम्परेचर की कोई भी एनाल्जेसिक वगैरह पेन किलर इस तरह कुछ भी लगाना है, जैसा कि कीटोजेक्ट वगैरह, या आप मेलाक्सिकेम का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर के लिए, या आप जो है ना लॉक्सिन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले इसके साथ एक और वजह भी हो सकती है। ये वजह ये है कि आपके जानवर में अगर वर्म्स की कोई मसला है, आपके जानवरों में के पेट में कीड़े हैं, आपके जानवर के मैदे में कीड़े हैं या लीवर में कीड़े हैं, तो भी ये ब्लैक पोटी का मसला आपको आ सकता है। तो सबसे पहले आपने अपने जानवर के जो है ना डिवर्मिंग करनी है, किसी भी अच्छे डिवर्मर से डिवर्मिंग करनी है, जैसा कि नेल्जॉन प्लस हो गया या पंच हो गया, या आप जो है ना क्या कोई भी ऑस्कर वगैरह ट्राइक्लोबेंडाजोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी के डिवर्मर से आपने अपने जानवर को डिवर्मिंग करवानी है। और इसके साथ साथ आपने उसको जो है ना लिवर टॉनिक आपने ज़रूर देना है अपने जानवर को। लिवर टॉनिक में आप जो है ना इंजेक्शन की सूरत में हेपागन, हेपागार्ड, हेपासिल, बायोहेपा कुछ भी अच्छी कंपनी का लगा सकते हैं। अगर आप ओरल पिला रहे हैं तो आप हेपागार्ड या बायोहेपा इस तरह ओरल भी आते हैं, आप ओरल भी अपने जानवरों को लिवर टॉनिक दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है डाइजेस्टिव टॉनिक। आपने अपने जानवर को डाइजेस्टिव टॉनिक देनी है, जैसा कि कार्बोनेट मिक्सचर आते हैं शारेक्स फार्मा की, या आप एक्सपी फार्मा वालों की एक्सपी कार्बोनेट आती है, वो भी आप पिला सकते हैं। कोई भी अच्छा सा आपने डाइजेस्टिव टॉनिक अपने जानवर को पिलाना है। और इसके अलावा आपने माइक्रोफ्लोरा को जो एनहेंस करने वाली चीज़ें हैं आपने अपने जानवर को देनी है। माइक्रोफ्लोरा को एनहेंस करने के लिए मैं सब ज़्यादा ईस्ट को रिकमेंड करता हूँ। आपने अपने जानवर को ईस्ट का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। और ऐसी सूरत में जो अगर हम देखें जड़ी बूटियों में तो हल्दी बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। आप अपने जानवरों को इस सूरत में हल्दी भी पिला सकते हैं। और साथ में अगर यूनानी में हम देखें तो एक अर्क आती है जो कि अर्क कासनी के नाम से आते हैं, तो आप अर्क कासनी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिहाइड्रेशन आपके जानवर में ज़्यादा है तो आप अपने जानवर को जो है ना फ्लूइड थेरेपी करें। फ्लूइड थेरेपी से भी आपके जानवर सही हो जाएंगे। उसको फ्लूइड दे
उसको जो है ना टॉनिक दे, इंशाल्लाह आपके जानवर सही हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, इस बारे में आपका कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर रहूँगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।